सम्यक दर्शन का 7वां अंग है वात्सल्य, है ना। गाय का बछड़े के प्रति प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। ऐसा प्रेम एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से करता है तो उसे कहते हैं वात्सल्य, है ना। वात्सल्य एक गुण है। क्या है? गुण है। जैसे नमक है ना, नमक तो सब्जी सब्जी है, मसाला मसाला है, ठीक है, लेकिन नमक नमक है। नमक सबसे सस्ता है। जीरा कितना महंगा है? जीरे के भाव बताओ। 700 रुपये किलो, ठीक है। धनिया के भाव बताओ। 400 रुपये किलो। तेल के भाव बताओ। तेल के भाव 200 रुपये मान लो, ठीक है। अच्छा, सब्जी के भाव बताओ। 40-50 तो कम से कम है ही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यानी और अब नमक के भाव बताओ। नमक 25 रुपया किलो। सबसे सस्ता कौन है? अरे बोलिए ना। नमक सबसे सस्ता है। सब्जी भी महंगी, जीरा भी महंगा, मिर्ची भी महंगी, तेल भी महंगा, सब कुछ महंगा, और नमक सबसे सस्ता, है ना, सबसे सस्ता। और सारी चीज़ नमक के बिना अधूरी है। एक बार को यदि धनिया नहीं डालोगे तो चल जाएगा, यदि बाई चांस जीरा भी नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, यदि हल्दी ख़त्म हो जाए घर में नहीं डालोगे तो भी सब्जी आपको ठीक लगेगी, लेकिन नमक नहीं डालोगे तो बहुत अधूरा लगेगा, है ना। जिसमें जीरा नहीं डाला जाता उसमें भी नमक डाला जाता है। आप आटा मारते हो, आटा उसनते हो, उसमें भी नमक डालते हो ना। जीरा डालते हो क्या? नहीं डालते हो। धनिया नहीं डालते, लेकिन नमक ज़रूर डालते हैं। चाहे पापड़ बनाओ, चाहे बड़ी बनाओ, चाहे अचार बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन नमक सबसे पहले तैयार रखते हैं कि नमक नहीं है यानी कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही 8 अंगों में वात्सल्य अंग है। क्या? नमक कोरा नहीं खाया जाता है कि भाई नमक इतनी अच्छी चीज़ है कि उसके बिना कोई सामान अच्छा नहीं लगता है, तो चलो ऐसा करते हैं 1 कटोरी नमक दे दो आप। तो आदमी बूरा तो खाली खा सकता है, चीनी की फक्की तो मार सकता है, मगर नमक की फक्की नहीं मार सकता है कि चल भाई कोई बात नहीं है, ऐसा करो आज तुम्हारे घर में कुछ नहीं है तो आज नमक चावल खा लेंगे बस। तो 1 कटोरी चावल में 1 कटोरी नमक डाल दो आप तो, या 1 चम्मच नमक डाल दो आप तो, हैं। यदि 1 कटोरी बूरा चावल आपको खाना है तो कितना डालना पड़ेगा? बूरा कितना डालना पड़ेगा? कम से कम 2 चम्मच तो डालनी पड़ेगी। 1 कटोरी चावल में 2 चम्मच नमक खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। नमक की मात्रा भले कम है लेकिन अत्यंत जरूरी है। और यहाँ तक कि MP वाले खीर में भी नमक खाते हैं, हलवे में भी नमक खाते हैं, यानी हाँ, उनकी खीर बिना नमक की नहीं होती, उसमें भी नमक पड़ता है। बैठे गए MP वाले? हाँ, पता होगा उन्हें खीर बिना नमक की। यदि खीर में नमक नहीं डालोगे तो मांग के खाएंगे, मगर खाएंगे ज़रूर। इतना ज़रूरी है नमक। यानी मीठे में भी नमक चाहिए। मीठा कितना अच्छा है, बहुत तारीफ होती है मीठे की, लेकिन वो मीठा भी उन्हें बिना नमक का अच्छा नहीं लगता। नमक इतना ज़रूरी है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। 8 अंगों में, और 8 अंगों का पालन में से 7 अंग का पालन तब होगा जब उसमें वात्सल्य होगा। बिना वात्सल्य के कोई अंग का पालन नहीं हो सकता है।
वात्सल्य अपने आप में कुछ नहीं है। वात्सल्य जैसे क्रोध है ना, क्रोध अपने आप में क्या है? ने किसी पे गुस्सा किया तो कोई तो कारण होगा, उसने तुम्हें गाली दी, उसने तुम्हें बुरा कहा, उसने तुम्हारी निंदा करी हैं, अथवा तुम्हारा मान भंग कर दिया, अथवा तुम्हारी वस्तु ले ली, अथवा तुमसे उधार लेके वापस नहीं किया, अथवा तुम्हारी कोई सामग्री, कुछ कारण तो होगा ना। क्रोध के लिए क्रोध करते हो क्या कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रोध करना, बहुत मज़ा आता है क्रोध करने में, चलो मैं गुस्सा कर लेता हूँ, ऐसा कभी किया क्या? नहीं किया। तो क्यों करते हो? कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही वात्सल्य है, ऐसे ही प्रेम है। प्रेम में तो बदले की भावना हो सकती है, मगर वात्सल्य में बदले की भावना नहीं होती है कि मैंने इसके लिए कुछ किया है तो ये मेरे लिए कुछ करे, ऐसा वात्सल्य में नहीं होता है। प्रकृति को देखा आपने हैं, अब एक दिन और बताया था मैंने, सूरज आपको रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, विटामिन डी देता है, अग्नि देता है, बदले में बिल देता है क्या? कि मैंने पूरे दिन तुम्हारे घर में उजाला किया है और मीटर लगा दिया हो अपना कि दिन भर उजाला करने का इतना बिल बना है तो महीने भर में इतना पे कर देना। कभी बिल आया सूरज का? नहीं आया है। और सरकार यदि आपको लाइट देगी तो बिल आता है। अब सरकार भी फ्री में कहाँ तक देगी, क्योंकि उसे भी कहीं और से देना है, वो भी किसी और को तनख्वाह दे के बिजली बनवा रहा है। जब उसे देना है तो वो लेता है, यदि उसे देना नहीं होता तो नहीं लेता। सूरज का स्वभाव है प्रकाश देना, सूरज का गुण है प्रकाश देना, ताप देना, गर्मी देना, ये उसका गुण है। वो कहीं से लेके नहीं दे रहा है, वो किसी से बनवा नहीं रहा है कि कहीं उसने फैक्ट्री खोल रखी हो, फिर वहाँ प्रकाश बनता हो और वहाँ पर लाइट बनती हो और वहाँ पर गर्मी बनती हो, फिर सूरज उससे लेता है, फिर वो तुम्हें देता है। ऐसा नहीं है। सूरज का स्वभाव है देना, दे रहा है, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही बारिश आती है, कितना पानी में मिलता है, ठंडक मिलती है ना। जब तीव्र गर्मी पड़ रही हो और बारिश आ जाए, भाई तुमने तो अपना कूलर लगा लिया, तुमने तो अपना एसी लगा लिया, तुम तो ठंडे हो गए, लेकिन इन पशु पक्षियों का कौन सहारा है? इन्हें कौन ठंडक देगा? हैं? तो प्राणी मात्र को सुख देता है। जब बारिश आती है तो सबको सुख मिलता है, क्योंकि बदले में वो नहीं दे सकते कुछ भी। उनके पास ना पैसा है, ना दुकान है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति ने दिया वो उस पे जी रहे हैं। उनका जीवन किस पे निर्धारित है? प्रकृति पे निर्धारित है। पेड़ में आम लगा, तोते ने आके खा लिया है, इसी तरह से बंदर ने आके खा लिया। चिड़िया है, वो भी अपना दाना चुग लेती है, खेत में जाती है, चावल पड़े होते चुग लेती है। यानी जो प्रकृति से मिलता है वो उस पर जीते हैं। मनुष्य तो पुरुषार्थ के माध्यम से अपने सारे सुख के साधन इकट्ठे कर लेता है, मगर पशु पक्षी नहीं कर पाते। तो प्रकृति क्या है? जो सबको समान रूप से देती है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। अब कौन उसको कितना ग्रहण करता है वो बात अलग है, लेकिन प्रकृति कभी बदले में कुछ भी नहीं लेती है। नदी का पानी आप कितना भर लो, नदी का पानी कितने टैंकर भर लो आप, कभी नदी आपको बिल देने वाली नहीं है। और कहीं और से पानी ले लो, सरकारी पानी ले लो, बिल आ जाएगा, महीने का इतना बिल है तुम्हारा। धरती है, धरती तुमसे क्या मांग रही है? जिस धरती पर तुम रहते हो वो धरती तुमसे क्या मांग रही है? लेकिन यदि तुम रहते हो तो आवास टैक्स तो सरकार को देना ही पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हारी व्यवस्था बना रही है। उनकी भी गलती नहीं है, वो भी तुमसे इसलिए नहीं ले रहे कि उन्हें चाहिए है, वो इसलिए ले रहे हैं कि ये व्यवस्था बनी, तुम्हें देने के लिए ले रहे हैं।
सरकार जो तुमसे टैक्स लेती है तो उन्हें सरकारी खजाने भरने को नहीं लेती है, वो बदले में सड़क बनवाती है, पानी देती है, ये देती, वो दुनिया भर के सामान देती है, इसलिए लेती है। लेकिन नदी क्यों नहीं लेती? उसका स्वभाव है बहना, उसका स्वभाव है देना। तो ऐसे ही वात्सल्य अंग है। क्या है? जो 8 अंगों में 7वें अंग का नाम है वात्सल्य अंग, यानी बिना स्वार्थ के, बिना प्रयोजन के, बिना कुछ लेने की भावना के जब किसी की सहायता की जाती है, किसी के प्रति अच्छी भावना रखी जाती है, किसी के लिए दुआ की जाती है, किसी का सहयोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं वात्सल्य। क्या कहते हैं उसे? वात्सल्य। बदले की कोई भावना नहीं है, प्रेम में बदले की भावना होती है। हमने तुम्हें दिया है तो तुम भी हमें दो, हम तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं तो तुम भी हमें देख के मुस्कुराओ। वरना एक बार मुस्कुराएंगे, 2 बार मुस्कुराएंगे और तुमने वापस नहीं दिया तो हम भी अपने रास्ते निकल जाएंगे, हमें भी क्या करना, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। अरे बोलिए ना, एक मुस्कुराहट भी हम किसी को बिना स्वार्थ के नहीं देते हैं, एक गिफ्ट भी हम किसी को बिना स्वार्थ के नहीं देते हैं। यानी संसार में स्वार्थ के कारण ये सब कुछ चल रहा है। तो जो घर में आप लोग रह रहे हैं, जो परिवार है, तो क्या आप लोगों का एक दूसरे से कोई स्वार्थ है कि नहीं है परिवार में? अरे बोलिए ना, है स्वार्थ है? कैसा स्वार्थ है? अच्छा, घर में जैसे पत्नी है, अब पत्नी के प्रति क्या स्वार्थ है? बहू है, क्या स्वार्थ है? घर का काम करे, हम बाहर का कर रहे हैं, तुम घर का करो, खाली नहीं बैठने देंगे। बोलिए हाँ या ना? अब स्वार्थ देखना, एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, आप लोगों की सुनी हुई है, फिर भी बताऊंगी मैं, बड़ा आनंद आता है उसको सुनने में भी और बताने में भी, और उससे शिक्षा भी बड़ी मिलती है। एक घर में पति पत्नी थे, बच्चे थे। तो एक दिन वो जो पति था किसी काम से जंगल में गया, तो जंगल में गया तो वहाँ साधु महाराज का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन सुना, बड़ा अच्छा लगा। बोले महाराज दीक्षा लेने के भाव हो रहे हैं, मगर मैं नहीं ले सकता। भाई क्यों नहीं ले सकता? मेरी पत्नी मेरे बिना खाना भी नहीं खाती है, और यदि मैं लौट के नहीं गया मर जाएगी, वो जिंदा नहीं बचेगी, इतना चाहती है मुझे। बोले भैया, बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। माँ कहे पूत सपूत, कब तक? जब तक लावे रुपया। और बाप बड़ा ना भैया। और पत्नी कहे हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं, कब तक? जब तक देता है रुपया, तभी तक। उसके बिना पता चल जाएगा, ना पति की कीमत पत्नी करेगी, ना पत्नी की कीमत पति करेगा। तो साधु ने कहा भाई देख, यहाँ कोई किसी के पीछे नहीं मरता है, ये संसार स्वार्थ का है, सबका अपना अपना स्वार्थ है, कोई किसी को बिना स्वार्थ के पूछता नहीं है। बोले नहीं साधु जी, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते हो। बोले अच्छा चल ठीक है, परीक्षा कर लें? बोले कर लो। अब परीक्षा शुरू हुई तो जो साधु महाराज थे उनने अपना एक शिष्य गांव में भेजा और उसकी पत्नी को कहलवाया, समाचार भिजवाए कि आपके पति को जंगल में शेर ने खा लिया है। क्या हो गया? शेर ने खा लिया है। अब जैसे ही पत्नी को समाचार मिले, अब तो वो बस चिल्ला चिल्ला के रो रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अब मैं इन्हें कैसे पालूंगी, अब मैं इनका भरण पोषण कैसे करूंगी, मैं इनको कैसे पढ़ाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। अब तो मैं बड़ी रो रही है, चिल्ला रही। अब गाँव वालों को बड़ी दया आई, तो गाँव वालों ने पैसा इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? पैसा इकट्ठा किया।
अब जितना पैसा उसने जिंदगी में नहीं देखा था उतना पैसा इकट्ठा हो गया और सारे गांव वाले पंच मिलके गए, बहन इसे तुम रख लो और अपना गुजारा करो, ये आपके जीवन के लिए बहुत है और आपके बच्चों के लिए भी हो जाएगा, आप चिंता ना करो। और जैसे ये बच्चे बड़े होंगे तो हम शादी के लिए भी पैसा इकट्ठा करके जरूर दे देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करो। पति नहीं है लेकिन हम लोग हैं आपके लिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब जैसे ही उसने देखे इतने सारे रुपए, वो तो शाम को रुपया 2 रुपये कमा के लाता था, ये तो पूरे 500 रुपये, इतने तो वो पूरे जीवन भर में कमा नहीं सकता था जितना अभी मिल गया है मुझे। अब उसने उसका थोड़ा दुख, अरे बोलो ना, थोड़ा कम हो गया, अब कम हो गया। अब उसके बाद थोड़ी सांत्वना हुई, अब रो तो रही है अब, लेकिन थोड़ा ऊपर से रो रही है। अब उसके बाद उसने देखे इतने सारे पैसे, तो कपड़े भी खरीद लिए, अच्छा खाना भी मिलने लगा, अच्छा सारी चीज़ बढ़िया मौज मस्ती हो गई पूरी। अब एक दिन साधु ने कहा, भाई अब तू जा और रात में जाना, दिन में मत जाना। तो अब वो गया तो खिड़की से झांक के आवाज़ लगाई, तो उसने सोचा शायद कोई भूत प्रेत होगा, मुझे शायद वैसे सुनाई पड़ रहा होगा, तो वो उसने अनसुना कर दिया। अब वो आवाज़ लगाते ही रहा। तो बोले कौन है? बोले मैं तेरा पति। तू कहाँ से आ गया? तुझे तो शेर ने खा लिया था। बोले नहीं नहीं, वो तो झूठ मूठ को कहलवाया था कि शेर ने खाया है। बोले देख, तेरे मरने के बाद में इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि तू जिंदगी में नहीं कमा सकता था, और अब ये पता चलेगा कि तू वापस आ गया है तो गांव वाले अपना पैसा वापस ले लेंगे। तू तो वापस जा और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और उसको वहां से भगा दिया। बोलिए हाँ या ना, ऐसा संभव है कि नहीं है? ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हो सकता है। और हो नहीं सकता, होता भी है, होता भी है। और वर्तमान समय, पहले तो फिर भी गांव का दमाद का सम्मान पूरा गांव करता था, अब तो वो जाने उसका काम जाने उसके घर का है। बोलिए हैं, पहले तो प्रेम भाव फिर भी था, फिर भी लोग वात्सल्य रखते थे। अपनी बेटी के लिए तो करते ही करते थे, गांव की बेटी के लिए भी कर देते थे। लेकिन अब किसी का दिल नहीं पिघलता है। अब तो एक बिल्डिंग में रहते हैं मगर ये नहीं पता होता कि बाजू वाला कौन है। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा कि बाजू के फ्लैट में यानी दरवाजे में मुश्किल से 2-4 फीट का अंतर होगा, 2-4 फीट का, और उस 2-4 फीट की दूरी 2000 के बराबर होती। जैसे 2000 मील वाले को नहीं पहचानते हो, वैसे 2-4 फुट वाले को भी नहीं पहचानते हो कि बाजू में रह कौन रहा है, नीचे कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा है। सब अपना अपना आते हैं। जैसे चिड़िया होती है कि दिन भर तो अपनी घूमती घामती है, रात को घोंसले में आती है, सो जाती है, सुबह फिर उड़ जाती है, उसे नहीं पता कि पड़ोस के घोंसले में कौन रह रहा है। ऐसे ही बस ये मनुष्य हो गया। और अब तो ये स्वार्थ की सीमा और बढ़ती चली जा रही है, और धन के पीछे स्वार्थ सबसे ज़्यादा है। मान लो कोई, अभी एक बहन जी आई थी, तो वो बहन जी बता रही थी, बोले मेरा भाई का बहुत अच्छा बिजनेस था, फिर उन्हें घाटा पड़ गया। घाटा पड़ गया तो इतना घाटा पड़ा कि घाटा तो पड़ा ही पड़ा, उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ा। तो मैंने क्या किया कि 25 लाख रुपए, कितने? 25 लाख रुपए सर्विस करती थी, तो 25 लाख रुपए जितना मेरा पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा हुआ था वो, और जो मेरा मकान था मेरे नाम से, वो मकान मैंने रहने को दे दिया, और 25 लाख रुपए मैंने घाटे को पूरा करने को दे दिया। और आज वो भाई मेरे से बात भी नहीं करता है। यानी पैसा आने के बाद में आदमी वापस करने के तो विचार ही नहीं करता है। पैसे के मामले में भले रिश्तेदारी हो मगर ईमानदारी पूरी रखना। यदि आपने किसी से 5000 रुपये उधार लिए हों
भले वो आपसे ब्याज ना मांगे, आप उसे 6,000 रुपये वापस करना कि भाई तू वक्त में काम तो आया, मेरा समय ऐसा था, कम से कम तूने पैसे दिए तो सही, तूने सहायता करी तो मेरी, कम उसे 5,000 मत देना, उसे 5 के 6,000 देना, ताकि वो दोबारा तुम्हारे काम के लिए तैयार खड़ा रहे। ऐसे मत करना कि तुम्हें देख करके और आदमी दूसरों के वक्त में काम ना आए, वो देखो उसने ऐसा कर दिया, अब मैं तुझे नहीं दे सकता, भाई नहीं है मेरे पास पैसे हैं ही नहीं है, उसे झूठ बोलना पड़े। वात्सल्य क्या कहता है, यदि आपने, भले वो नहीं मांग रहा है, भले वो कुछ नहीं करना, उसने आपसे पैसे नहीं मांगे हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि समय से आप उसे पैसे वापस कर दें। यदि, और एक बात ध्यान रखना, अभी एक दिन यहाँ पर जो सामान पहाड़ पर ले जाते हैं ना, वो गधे ले जाते हैं, खच्चर ले जाते हैं, है ना, तो वो चढ़ रहे थे, मैं जो हूँ ऊपर से वापस आ रही थी, तो अब उनके पीठ पे बोझ लदा हुआ था, अब वो बेचारे चढ़े जा रहे, बोझ लदा, अब बोझ लेके चढ़ना कितना मुश्किल होता है ना, तो सब लोग बोले देखो बेचारे, मैंने कर्जा लिया होगा, क्या कर्जा लिया होगा, यहाँ का पैसा खाया होगा, आज एक खच्चर बन के चुका रहे हैं, चुकाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे उसका नौकर बन के चुकाना पड़े, चाहे उसके घर का जानवर बन के चुकाना पड़े, किसी तरह से चुकाना पड़े, चुकाना तो पड़ेगा। जो लिया है वो वापस तो करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो यही कर दोगे वापस तो ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। एक व्यक्ति था, तो वो उसने किसी को 5-7 लाख रुपए दिए थे, वो गरीब था, और जिसने लिए थे वो अमीर था। अब उसको जिसने दिए थे, अब वो बेचारा रोज़ वहाँ जाता, उसके ऑफिस में बाहर बैठ के वापस आ जाता, अभी कल आना, अभी परसों आना। उसके पास ऐसे नहीं कि पैसे की कमी थी, लेकिन बस भाव बदल गए कि नहीं देना। बंधुओं, स्वार्थ और निस्वार्थ क्या है? स्वार्थ संसार है और निस्वार्थ धर्म है। ये मत सोचना कि ये धर्म नहीं है। यदि आपने किसी का पैसा लिया है और आपने उसे खुशी से वापस कर दिया है, तो ये भी आपने धर्म ही किया है। धर्म अकेले पूजा करना नहीं होता है, धर्म अकेले माला फेरना नहीं होता है। ये छोटे छोटे काम हैं, इनसे भी धर्म होता है। भाव हिंसा क्या है? दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को दुखी करना, दूसरों को हमेशा अड़ंगा लगा के रखना, दूसरों के क्या कहते हैं वो, टांग पाँव अड़ा देना, क्या कहते हैं वो, फटे में टांग अड़ा देना। करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाले को सुखी नहीं देख सकते हैं, कैसे सुखी हो रहा है वो, और कहीं ना कहीं ऐसी टांग अड़ाते वो टेंशन में आ जाता। अरे तुम किसी के लिए अड़ाओगे तो तुम्हारे अड़ाने के लिए भी कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो वात्सल्य अंग क्या कहता है कि बिना स्वार्थ के दूसरों का सहयोग करना, दूसरों के लिए अच्छे काम करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये वात्सल्य अंग कहता है। लेकिन वात्सल्य तो ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे हो जाओ कि आप कुछ करो ही मत। जैसे हमारे अभी दशहरा निकला है, 3-4 दिन पहले दशहरा था ना, परसों ही था शायद, परसों था, है ना। तो भगवान राम, है ना, राम भगवान थे नहीं थे, राम भगवान है, तो उन्होंने रावण से युद्ध किया कि नहीं किया? तो क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं थे? अरे बोलिए ना, क्या सम्यक दृष्टि युद्ध नहीं कर सकता? धर्मात्मा थे, सम्यक दृष्टि थे, और फिर भी युद्ध किया। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है, चौथे गुण स्थान वाला होता है, 4 हिंसा में से 1 हिंसा का त्यागी होता। विरोधी हिंसा, यदि उस पर कोई वार करे, उसके परिवार पर करे, उसके धर्म पर करे, उसके देश पर करे, वो विरोध कर सकता है और विरोध के में युद्ध कर सकता है ना। आरंभी का त्यागी नहीं है, उद्योगी का त्यागी नहीं है ना। आरंभी, उद्योगी और संकल्पी, संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। वो संकल्प पूर्वक बिना कारण किसी जीव को मारता नहीं है। वैसे तो वो ऐसे चलेगा कि एक चींटी भी ना मर जाए,
लेकिन जब अधर्म के नाम पे कोई अधर्म करेगा तो वो युद्ध भी करेगा। होली में रंग का, राम की जंग का और सम्यक दर्शन के 8 अंग का, पहलवानों में मल्ल का, चिकित्सा में शल्य का, शल्य यानी ऑपरेशन होता है उसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं संस्कृत में, चिकित्सा में शल्य का और 8 अंगों में वात्सल्य का, पर्वत पर झरने का, भाव से तरने का और सर्वप्रथम वात्सल्य अंग का पालन करने का। जेब में मणि का, थैले में तनी का और वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, बजाने में तुरई का या भोजन की सब्जियों में तुरई का, चक्की में उरई का, वो बीच में लगी होती है ना उसको उरई बोलते हैं, चक्की में उरई का और आने वालों में खुरई का, पत्रिका में मानद का, होने में गदगद का और आने वालों में सनावद का। अब हाँ ना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में अभाना का, नदी में नाव का, कौए में काँव काँव का और आने वालों में गोटे गाँव का, हटा सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में हटा का, नहीं आने में बुखार का, नहीं लेने में उधार का और आने वालों में बुढ़ार का, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पापों के खंड खंड का, पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में डंडा यानी दंड का और आने वालों में झारखंड का। बरेली। बरेली। गांव में तेली का, वस्तुओं में जेली का और आने वालों में करेली का। बरेली का, झुमका वाली बरेली का। बोलिए 24 भगवान की जय। करके बहुत अच्छा लगा। हमारा जिंदगी में पहला अनुभव है इस तरह का अभिषेक करने का और सारा चीज सुव्यवस्थित और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। ये अच्छा लग रहा है। आज से ठीक 9 वर्ष पूर्व मैं यहाँ पे आया था जब ये भगवान प्रकट हुए थे भूगर्भ में, जब माता जी से दर्शन हुए। आज 9 साल से हम लोग यहाँ आने की चेष्टा कर रहे थे, पर आज भगवान बुला लिया और हम आ गए। आज हमारा धन्य जीवन धन्य हो गया। सब परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साल पहले एकदम छोटा सा शून्य था, आज ये तो एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया है। बहुत बड़ा धर्म लाभ हो सभी को। जय जिनेन्द्र। मैं यहाँ पर 6-7 दफा आ चुका हूँ। ये मंदिर बनने के बाद दूसरी दफा आया हूँ। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। अभी इतना भव्य मंदिर बन गया, बहुत सुंदर लगता है देखने में। मैं पूरा परिवार को लेके गुवाहाटी से आया हूँ। तीनों भाइयों का पूरा परिवार है यहाँ पे। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था सारी अच्छी है, कमरे सारे अच्छे बने हुए हैं, सारी व्यवस्था बहुत सुंदर है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की सभी की मनोमंगल भावना सभी की पूरी हो। आप यहाँ आए, निश्चित ही यहाँ ऐसा कुछ तो है जो बाबा ने हमें यहाँ उपस्थित किया है। और सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूँगा कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और प्रभु इच्छा तो टल सके पर गुरु कहे सो होए। हमारे गुरु हमारे सानिध्य में विराजमान है पूज्य माता जी। और इतना बड़ा इतना भव्य हम जो आज मंदिर देख रहे हैं, जहां हमारे भैया जी अभी
पूजा अर्चना हम लोगों की करवा रहे थे। इन्होंने भी बहुत अच्छा हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और आप भी जबलपुर से हैं, हमारे स्थानीय भाई साहब, और हम ये मंगल भावना चाहते हैं कि सभी लोगों की यहाँ आके जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। और कम से कम एक नियम जरूर लेके जाएं। अब हमारा जो उम्र है, उम्र के पड़ाव के हिसाब से हमें एक नियम से निश्चित बनना चाहिए। इसलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझको यहाँ पे द्वितीय बार शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले छोटा मंदिर था, भव्य अति भव्य मंदिर बन चुका है, आकर बहुत प्रसन्नता हुई। मेरा नाम निर्मल है और बासु पूज्य भगवान जहाँ पंच कल्याणक हुआ चंपापुर जी, उसके निकट में उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे मुंगेर का रहने वाला हूँ। संगीतकार हूँ और आचार्य विद्यासागर जी के 50वें दीक्षा दिवस पर मुनि प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से भारतीय लोक परंपरा जो हमारी है उसमें जो लोक ट्यून है उसके ऊपर महाराज जी की मैंने पूरी चर्या को गाया है। और हाँ ठीक और एक प्रयास किया, जैसे www.com विद्यासागर जी महाराज और प्रमाण सागर जी के माध्यम से पूरे विश्व में लोग सुन रहे हैं। मैं एक साधारण सा कला साधक हूँ और आपके विषय में मैं पहली बार यहाँ आया हूँ सपरिवार। और मेरे ससुराल पक्ष की सारी सालियाँ लोग आई हैं, सारे जवाई आए हैं। हम लोग पूरे तीर्थाटन में हैं, पूरे राजस्थान में, और पहला अनुभव है यहाँ आने का। तो मैं तो आपके विषय में कहना चाहूँगा कि गुरु बिन कैसे गुण गाएं, गुरु बिन कैसे गुण गाएं, गुरु न मान तो गुण नहीं आवे, गुणियन में अवगुणी कहावे। तो माता जी मैं ये 2 शब्द जो मैंने अपने संगीत के गुरु जी से सीखा आपके चरणों में रख रहा हूँ और जी बोल रहा हूँ। और प्रभु के दरबार में मुनि सुब्रत नाथ भगवान जी के दरबार में पहली बार आने का मौका मिला है और मैं पहली बार यहाँ आया और पहली बार दर्शन हुआ है। अब मैं इनके विषय में कोई शब्द नहीं है कि मैं इनका वर्णन करूं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनके बारे में 2 शब्द बोलूं। हम लोग साष्टांग दंडवत करते हैं भगवान जी को और सभी को आपको प्रणाम करते। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। प्यासी पानी में बीन प्यासी मोहे, सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी मोए, सुन सुन आवत हासी। ओ मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में तो भाव यही है कि हमें अंतर्मुखी होना चाहिए, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। माध्यम गुरु होते हैं, वो जो मार्ग बताएं उस पर हमें श्रावकों को चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः माता जी के श्री चरणों में वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक महासौभाग्य, परम सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आने वाली 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गुरुमा गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के 54वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन आंगन में मुनिसुतनाथ भगवान की छत्र छाया में एक विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, एक नेत्र चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बंधुओं,
पूज्य गुरु माँ जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, जो विश्व की अद्वितीय अनुपम अलौकिक धरोहर बन चुका है। हम अकेले ही चले थे राहे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आज मुनीश्वरनाथ भगवान के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा का अतिशय है और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या का फल है। बंधुओं, ऐसी गुरु माँ के जिनके वात्सल्य से लाखों भक्त जब एक बार आते हैं, पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनके ही होकर रह जाते हैं, स्वस्तिमय हो जाते हैं। ऐसी पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस पर स्वस्ति धाम जहाजपुर में 1 नवंबर को जो विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और आई कैंप है, उसमें आप पधारें, शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।